तो इस कार्बन की डिग्री हो जाएगी 2 डिग्री और OH लगा है तो 2 डिग्री एल्कोहल। ऐसा करने वालों को गरुड़ पुराण में एक सजा लिखी है जिसको बोलते हैं कुंभी पाकम। 2 डिग्री एल्कोहल नहीं है ये। देखो 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 क्या लिख रहे हो। अरे 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 बेटा ये कहानी हो जाएगी DKH के। दिमाग खराब है क्या? पागल हो क्या? ये एल्कोहल ही नहीं है भैया। अरे मालिक ये एल्कोहल नहीं है, इस पूरे को बोलते हैं फिनॉल। अरे भैया ये गलती ना करी, जे गलती ना करी भैया। अरे भैया ये जे गलती ना करी भैया। अरे भैया इधर देखो। अरे ये क्या है? ये फिनॉल है भैया। कैसी बातें कर रही हो? इसको फिनॉल बोलते हैं, एल्कोहल नहीं है ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आगे बहुत काम आएगा। एक पूरा चैप्टर ही इस पे फिनॉल। ठीक है, कह रहे हैं 0 डिग्री फिनॉल। अरे यार वैज्ञानिक ऊपर से देख रहे होंगे तो कहेंगे अरे जी कौन से लोग पैदा हो गए जीवन में। ये फिनॉल है, ये अपने आप में एक अलग फंक्शनल ग्रुप होता है, एल्कोहल नहीं है ये एल्कोहल नहीं है। देखो ये एल्कोहल था, ये एल्कोहल है, लेकिन इसको एल्कोहल नहीं बोलते। ध्यान रखना, बेंजीन के ऊपर OH लगाओ तो उसको फिनॉल बोलते हैं। बेंजीन के किसी भी पोजीशन पे OH लगाओ उसको फिनॉल बोलते हैं। क्या बोलते? फिनॉल बोलते। क्या बोलते? फिनॉल बोलते तुम, है ना? ठीक है, ओपी पॉइंट का मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बोलते हैं ओपी पॉइंट। ठीक है, चला जाए। फिनॉलवा है ये, हाँ बहुत बढ़िया, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हल्लुजन की डिग्री क्या है? हल्लुजन की डिग्री क्या? हल्लुजन, आइए जरा, हल्लुजन की डिग्री क्या है? बहुत आसान है, समझ लो, पढ़ तो लोग, समझ लो। इधर आओ, अरे इधर आओ तो, अरे इधर आइए सर, इधर आइए। हेलोजन, हेलोजन, हेलोजन क्या होता है? एक्स, याद तो होगा कि नहीं याद? भावुक कर दिया सर आज एक्स की याद दिला के। एक्स से जुड़ा हुआ कार्बन, उसकी डिग्री क्या है? वही उस हेलोजन की डिग्री हो जाएगी। एक्स से जुड़े हुए कार्बन की डिग्री क्या है? वही उस हेलोजन की डिग्री हो जाएगी। ठीक है, आओ जरा। तो ये जो Cl है, हेलोजन है। हेलोजन क्या होता है जानते हो आप? अलग अलग प्रकार की एक्स होती है, F भी हो सकती है, Cl भी हो सकती है, Br भी और I भी। ठीक है, तो हेलोजन इस कार्बन से जुड़ा है, इसकी डिग्री क्या है? 2 कार्बन जुड़े हैं तो ये कहलाएगा 2 डिग्री। अब यहां नाम क्या लिखते हैं? 2 डिग्री क्लोराइड। ठीक है, 2 डिग्री क्लोराइड बोल देते हैं ना, Cl को क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, कह रहे उसका नाम मत दो सर, देखिए Br इससे जुड़ा है और ये 2 कार्बन से जुड़ा है, इसको बोलेंगे 2 डिग्री ब्रो माई दे, ब्रो माई दे, ए माई दे। चले आगे, आसान है। तो ये 2 डिग्री क्लोराइड कहलाएगा, 2 डिग्री ब्रोमाइड कहलाएगा। क्या ये बात सही है? सर आपने पूरी पुरानी बातें छेड़ दी हैं, अब सर मैं कैसे वापस आऊं? अब एक सवाल ये भी आ गया, सर कमबैक नहीं हो पा रहा है, क्या मैं गो बैक हो जाऊं? चलें आगे, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? बोलो भाई। अरे लिख लिया हो तो बता दीजिए, मालिक इजाजत हो तो। अगला और पढ़ लेते हैं। डन छे, डन छे, ठीक अच्छे। यो यो, चलिए बहुत बढ़िया। डिग्री ऑफ अमीन क्या कहती है ये? अब ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। अभी तक जो आपने डिग्रियां निकाली, जैसे हेलोजन की डिग्री हो गई, ठीक है, OH की डिग्री हो गई, उसकी डेफिनेशन अलग है।
ठीक है, इसकी डेफिनेशन अलग है। क्या है डेफिनेशन, ध्यान से सुनना, मैं तीनों बताता हूं। पहले डिग्री ऑफ एल्कोहल क्या थी, OH जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन की डिग्री क्या है, ये डिग्री ऑफ एल्कोहल थी, सही ना। हेलोजन की डिग्री क्या थी, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन की डिग्री क्या है, ये हेलोजन की डिग्री थी। ठीक, अब ध्यान सुनना, नाइट्रोजन की डिग्री या अमीन की डिग्री क्या होती है, नाइट्रोजन से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन कितने हैं, डेफिनेशन में अंतर है। नाइट्रोजन से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन कितने हैं, देखिए जरा, नाइट्रोजन से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन कितने, तो इस एन को पकड़ो, इससे कितने कनेक्टेड हैं, 1 2 और 3, तो ये 3 डिग्री कहलाएगी, समझ गए, ये 3 डिग्री अमीन कहलाती है। ठीक है, इस नाइट्रोजन से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन कितने हैं, 1 और 1 2, तो ये 2 डिग्री अमीन कहलाती है। देखिए जरा ध्यान से देखो ना, नाइट्रोजन से कनेक्टेड डायरेक्टली कार्बन कितने जुड़े हुए हैं, ठीक है, नाइट्रोजन से कनेक्टेड कार्बन बताओ, नाइट्रोजन से कनेक्टेड कार्बन एक ही दिख रहा है यानी कि 1 डिग्री कहलाएगी, और नाइट्रोजन से कनेक्टेड कार्बन एक ही दिख रहा है तो ये 1 डिग्री कहलाएगी। ध्यान से सुन लो जरा, अगर मान लो मैं ऐसा लिख देता, ये बताओ, ये बताओ और ये बताओ, अब आप जरा ध्यान से देखना, देखने में तीनों सेम सेम जैसे दिख रहे हैं, देखने में सेम सेम दिख रहा है ना भाई, OH लगा दिया, X लगा दिया, NH2 लगा दिया, इसको बोलूंगा मैं, इस कार्बन से 2 कार्बन कनेक्टेड हैं तो 2 डिग्री एल्कोहल, इसको बोलूंगा मैं, इस कार्बन से 2 कार्बन कनेक्टेड हैं तो 2 डिग्री हैलाइड, और N से डायरेक्टली कनेक्टेड कितने कार्बन है, एक ही कनेक्टेड है तो ये 1 डिग्री अमीन कहलाएगा। जी हां सर, ये 1 डिग्री अमीन कहलाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर कुछ सवाल मैंने आपके लिए, ये वाले आपको करना है, EFGHI, लेकिन उसके पहले मैं आपको ये बता दूं, पहले आप ये कर लो, ये नोट कर लो, पहले आप ये नोट कर लीजिए, क्यों भाई, कर लेंगे सर नोट, एक कह रहा सर ब्रोमाइड क्यों, ब्रोमो क्यों नहीं, बेटा सुनो ध्यान से, कभी भी एक्स जो होता है, कभी भी एक्स जो होता है वो कुछ लेके ही जाता है जीवन से, खुशियां, जैसे आर है, एक्स है, तो एक्स अगर चला गया या चली गई तो जीवन से वो कुछ लेके ही जाते हैं, खुशियां, तो ये एक्स नेगेटिव और तुम्हें अकेला छोड़ देते हैं, है ना, मैं एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं। तो कभी भी एक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है ना, तो नेगेटिव आयन के लिए IDE लिखते हैं, नेगेटिव आयन के लिए IDE लिखते हैं, ठीक है, नेगेटिव आयन के लिए IDE, इसलिए आप जो एक्स लिखते हो ना, एक्चुअल में जब अगर ये बॉन्ड कभी टूटेगा तो ये ऐसे टूटेगा, है ना, क्योंकि हेलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, ठीक है। कह रहे सर पाप लगेगा। बेटा हमें हर साल पाप लगता है, अभी तो हम पाप की पावर कितने हो गए, 4 हो गए, 4 साल से पाप लग रहा है हमें। चलें आगे, कह रहे दे दनादन, अच्छा दंडनादन था भाई, दे दनादन पढ़ रहा हूं मैं। चलें, कह रहे ये क्या लिख रहा है कह रहे सर एक्साइड को क्या बोलेंगे ओए, कह रहे आपने बोला IDE तो इसको एक्साइड बोल दो क्या जोड़ा है तुमने यार, बहुत बढ़िया, बहुत दिमाग है तुम में, लेकिन काम का 1% भी नहीं है। चले आगे, कह रहे एक्साइड वो एक्साइड वाली बैटरी वाले भी तुमसे, भाई तुम एक्साइड ज्वाइन कर लो, मजा आ जाएगा उनको, कहीं क्या कनेक्ट किया है भाई तुमने, तुम तो उनके लिए इतना बढ़िया काम कर दोगे, क्या बताएं, बैटरियां ऐसी उड़ने लगेंगी उनकी हवा में
डन। कह रहे हैं आई, सोचा तो लेकिन तुमने बहुत बढ़िया है, मजा आया, मजा आया, मजा आया, अरे बहुत मजा आया। चलो आगे बढ़े। हाँ एक चीज सुन लो जरा, डिग्री ऑफ एनिलीन अगर आपसे पूछा जाए, ध्यान से सुनिएगा, कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे यहां पर, वाह वाह बहुत बढ़िया। कह रहे हैं इसको सीधे एमबीबीएस की डिग्री दे दो। 7 करोड़, काम तो तुमने यही किया है। अच्छा अगर इंटरनेट का जमाना नहीं आता तो ऐसे टैलेंटेड लोगों का पता ही नहीं चल पाता कि ऐसी भी प्रजाति एग्जिस्ट करती है, नहीं। आओ जरा, अगर मैं आपसे पूछूं डिग्री ऑफ एनिलीन, क्या बोलोगे आप बोलोगे मालिक जैसा आपने फिनॉल में बोला था वैसे यहां बोल दो, लेकिन यहां ऐसा नहीं होता। इसको 1 डिग्री अमीन ही बोलते हैं, क्योंकि ये कोई अलग से फैमिली नहीं होती है। ध्यान से सुन लो, ऐसा कैसे पता चला, ऐसा कैसे पता चला, ध्यान से सुनिएगा। ROH और PHOH की अगर मैं बात करूं, आर मतलब कोई अल्कोहल, अल्काइल ग्रुप बोलते हैं इसको, है ना। और अगर मैं RNH2 और PHNH2 की, इसको मैं पीएच लिख सकता हूं, फिनाइल बोलते हैं इसको, है ना। तो ध्यान से सुनिएगा, इसकी एंड इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है ना, जो कि हम आगे पढ़ेंगे भी। एल्कोहल ईथर फिनॉल एक अलग चैप्टर है पूरा, है ना, तो ये हम पढ़ेंगे, डिफरेंट प्रॉपर्टी है। और इसकी सेम प्रॉपर्टीज होती है। तो ये प्रॉपर्टीज के बेसिस पर डिफाइन कर लिया गया कि फिनॉल तो अलग ग्रुप है तो उसकी कोई डिग्री नहीं मानेंगे, लेकिन इनकी सेम प्रॉपर्टी होती है। आपने कोई ऐसा चैप्टर का नाम सुना है क्या, अमीन्स एंड एनिलीन्स? ऐसा कोई चैप्टर थोड़ी होता है। अमीन्स एंड डाइजोनियम सॉल्ट होता है, अमीन्स एंड एनिलीन्स थोड़ी होता है। तो जो रिएक्शन ये देता है वही रिएक्शन ये देता है, सेम प्रॉपर्टी। तो हम बोल देते हैं जैसा आप इसमें चेक करते हो वैसे आप इसमें चेक कर लो। तो आप बोलोगे नाइट्रोजन से डायरेक्टली कनेक्टेड एक कार्बन है, जबकि यहां पर डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, ये अलग टाइप की रिएक्शन देता है, अलग टाइप की रिएक्शन देता है, ठीक है। इसलिए यहां पर डिग्री नहीं बताई थी आपने, यहां आप सेम वही बताओगे जैसे आप निकालते हो। तो यहां आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलें आगे, अब आप वो सवाल कर लो जो आगे के हैं। अब आप वो सवाल कर लीजिएगा। हम्म, क्या सर ऐसा कैसे हो गया बेटा, ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर, केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर ये बताया गया है बेटा। ये होगा केमिस्ट्री में, देखो हर एक ब्रांच, साइंस की जितनी ब्रांच आपने नाम सुने होंगे, जैसे यूजुअली आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो अगर नाम सुने हैं, तो हर एक ब्रांच ना कुछ आपको सिखा के जाती है। जैसे फिजिक्स आपको ऊपर वाले से कनेक्ट कराती है, मैथ्स आपको इसलिए सिखाई जाती है कि लोग आपको बेवकूफ ना बना पाए, केमिस्ट्री आपको सिखाती है जीवन में फ्लेक्सिबिलिटी कितनी होनी चाहिए, और बायोलॉजी तो आप जानते ही है ना। चलिए आगे बढ़े, ये सवाल करके आप मेरे को बता दीजिए, ये सवाल मेरे को बता दीजिए, ये सवाल मेरे को बता दीजिए, क्या क्या डिग्रियां हैं इनकी, इनकी डिग्रियां क्या क्या है, बोलिए भाई, बोलिए भाई, इनकी डिग्रियां क्या क्या है, बोलिए भाई, इनकी डिग्रियां क्या क्या है, बोलो। EFGHI, ई का डिग्री क्या है, ई का डिग्री क्या है, बोलिए ना सर, मालिक बताओ। इस नाइट्रोजन से 1 2 3 कार्बन जुड़े हैं, 3 डिग्री हुई जाएगा ना। इस वाले नाइट्रोजन से मालिक 1 और 1 2 जुड़े हैं, 2 डिग्री हो जाएगा। इस वाले से एक ही जुड़ा है तो 1 डिग्री हो जाएगा ना। देखिए अगला, इस नाइट्रोजन से एक ही जुड़ा है तो 1 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इस वाले नाइट्रोजन से एक दो, 2 डिग्री, इस वाले से एक जुड़ा है 1 डिग्री, इस वाले से एक दुई 3 3 डिग्री, ठीक है।
क्या आपने यही आंसर लिखे हैं? अगर आपने ये लिखे हैं मतलब मजा आ गया सर। अरे सर एकदम मजा आ गया सर, मजा आ गया। क्या आपने यही लिखे? जल्दी से बता दें, जल्दी से बता दें, क्या ये सही हैं आपके? क्या ये सही हैं आपके? बोलो भाई, बोलो भाई। यस सर, क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस वेरी नाइस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, वेरी नाइस वेरी नाइस। अब मैं कुछ आपको अच्छे अच्छे सवाल करवाता हूं जिसमें थोड़ा दिमाग चलेगा तुम्हारा। तुम्हें थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा, हल्का हल्का दिमाग चलाना पड़ेगा। बताएं, आपको चाहिए, ध्यान से देखें सवाल क्या है। सवाल क्या, सवाल सवाल ये कहता है फाइंड द सिंपलेस्ट अल्केन। सिंपलेस्ट अल्केन बता दो, सिंपलेस्ट अल्केन जिसमें प्राइमरी कार्बन हो। ठीक है, ओनली प्राइमरी कार्बन ओनली बोला है, हाँ। सेकेंडरी कार्बन ओनली, प्राइमरी एंड टर्सरी कार्बन ओनली, प्राइमरी क्वाटरनरी ओनली। बताओ जरा, आइए जरा बताइए, पहले वाले का आंसर बता दीजिए जरा। प्राइमरी कार्बन ओनली वाला चाहिए, प्राइमरी कार्बन ओनली, ऐसा तुम्हें चाहिए अल्केन, सिंपलेस्ट अल्केन। बताओ क्या होगा? प्राइमरी बोला है, सुपर प्राइमरी नहीं बोला बेटा, इसका आंसर इथेन आएगा। प्राइमरी बोला है मालिक, मीथेन मत बोल देना पगले। सुपर प्राइमरी नहीं बोलना है, प्राइमरी बोला है। ठीक है, बोलो भाई। ये कौन सा आंसर कर रहे हो? कह रहे ए भाई। ये कोई पोल वाला सवाल थोड़ी है, एबीसीडी। तुम्हें इतनी आदत हो गई ऑब्जेक्टिव सवालों की, बेटा सब्जेक्टिव सवाल है। ऑप्शन कर रहे हो। अगर मैं इसमें पोल दे देता ना भाई, एबीसीडी तुम आंसर कर देते। तुम्हारा लेवल ही अलग है यार, बहुत तारीफें सुनी तुम्हारे बैच के बारे में, तुम्हारा लेवल एकदम नेक्स्ट लेवल है। कह रहे एबीसीडी में ए लगा दिया, बी लगा दिया। देखो, प्राइमरी कार्बन ओनली मतलब एक कार्बन, इसकी डिग्री 1 करनी है तो एक और जोड़ दो बस। ठीक है, अगला बताओ, सेकेंडरी कार्बन ओनली। बताओ जरा, सिंपलेस्ट अल्केन चाहिए जिसमें सिर्फ सेकेंडरी कार्बन हो। सर सेकेंडरी कार्बन का क्या आएगा? प्रोपेन। मालिक आओ जरा, थोड़ा दिमाग चलना चाहिए तुम्हारा, जो कि नहीं चल पा रहा है। आओ चलवाते हैं। एक बच्चा कह रहा है सर प्रोपेन बोल दो। मालिक ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री और ये 1 डिग्री। देखो, अगर तुम प्रोपेन सोचते हो मालिक तो आप सभी गलत थे। अरे प्रोपेन सोचोगे, सेकेंडरी कार्बन ओनली पूछा है, कैसे हो पाएगा? और सिंपलेस्ट चाहिए, पता है इसका आंसर क्या आएगा? 3 कार्बन की रिंग होनी चाहिए। क्यों? इसके अलावा आप सिर्फ सेकेंडरी वाले नहीं बता पाओगे। देखो, आपको 2 डिग्री चाहिए, 2 डिग्री चाहिए, 2 डिग्री, सिर्फ 2 डिग्री चाहिए, तो तुम रिंग के अलावा सोच ही नहीं पाओ। क्यों? अगर तुम चेन सोचते हो तो चेन के कुछ किनारे भी तो होंगे, और वो किनारे आपके 1 डिग्री हो जाएंगे ना। अरे किनारे तो 1 डिग्री हो जाएंगे कि नहीं? बोलो, किनारे 1 डिग्री हो जाएंगे कि नहीं? अगर तुम कोई भी चेन सोचो तो चेन का किनारा जो है वो 1 डिग्री कहलाएगा, और 1 डिग्री तुम्हें चाहिए नहीं, तो साइक्लो के अलावा कोई चॉइस ही नहीं है तुम्हारे पास। ये बात समझ पाए? सिर्फ 2 डिग्री चाहिए थे। प्राइमरी एंड टर्सरी कार्बन ओनली, प्राइमरी एंड टर्सरी कार्बन ओनली। बताओ जरा, प्राइमरी बनाना है तो सर CH3 बना दूं, मैं इसको प्राइमरी बना रहा हूं तो एक कार्बन यहां, और इसको टर्सरी बना लो तो ऐसा दिखेगा। ठीक है, यहां पर मैं H कर देता हूं, देखिए। तो देखो आप, यहां प्राइमरी है, इनके भी लिख लेना, ये 1 डिग्री थे, है ना? ये प्राइमरी, ये टर्सरी, ये प्राइमरी। तो प्राइमरी एंड टर्सरी ओनली, टर्सरी बनाना तो 3 कार्बन लगाने पड़ेंगे। क्या ये बात क्लियर है? यो यो, बहुत बढ़िया। प्राइमरी एंड क्वाटरनरी ओनली। ओहो ओहो, प्राइमरी एंड क्वाटरनरी ओनली, यानी कि मैं CH3 को प्राइमरी बोल दूं तो इसको क्वाटरनरी बनाना है, तो 4 कार्बन जोड़ दो यहां पर, तो ये हो गया 4 डिग्री और बाकी सारे 1 डिग्री।
क्या ये बातें क्लियर हैं आपको? क्या ये बातें क्लियर हैं आपको? क्या ये बातें क्लियर हैं आपको? ठीक है, समझ पाए? चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट करना है किसी को तो लिखो, फिर ये सवाल आपको करके बताने। ठीक है, ये आप ट्राई करना। मैं आपको 2 मिनट का समय दूं, पहले आप ये नोट कर लो। अच्छे सवाल है, थोड़ा दिमाग लगना है इसमें कि कौन सा सोचे हैं। डन डना डन डन हो जाए तो बता देना। इजाजत है क्या? डन हो जाए तो सूचित कर देना मेरे को। हुई गवाह? चलें क्या? चलिए सर, चलिए बताइए। ई एफ और जी बोले प्राइमरी एंड सेकेंडरी ओनली, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी ओनली, प्राइमरी, अच्छा ऑल प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी इन क्वार्टरनरी। करो ट्राई करो, मैं आपको ये तीनों सवाल करने के लिए 1 मिनट 28 सेकंड का समय दे रहा हूं, 128। करो जरा, बोलिए। 1 मिनट 28 सेकंड में आप इसका आंसर मेरे को करके बता दीजिए सर। क्या कहते हो? एक कह रहा है सर ऐसे सवाल नीट में आएंगे क्या? नीट में क्या, जेई में भी आते हैं। अगली वाली स्लाइड जेई का भी वाई क्यू है, एक आपके काम का है बहुत। कैसे बताएं तुम्हें और किस तरह से, कितना तुम्हें हम चाहते हैं। हो जाए तो सूचित कर देना। टे टे टो टी 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 टा 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 टी 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 टा 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 टो 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 टी 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 टा। डन। चलिए 1 मिनट 28 सेकंड होने वाले हैं। ये चलिए आइए, आइए प्राइमरी सेकेंडरी ओनली। ध्यान से देखो, अगर मुझे प्राइमरी बनाना है तो इसको एक कार्बन से जोड़ना होगा, और इसको सेकेंडरी बनाना है तो एक कार्बन से और जोड़ना होगा। देखिए क्या ये आया आपका आंसर? क्या आपका यही आंसर आया सर? प्रोपेन, बिल्कुल सही। सही जवाब प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी। ध्यान से देखना, इसको प्राइमरी बनाना है तो एक कार्बन से जोड़ना होगा, और इसको सेकेंडरी बनाना है तो एक कार्बन से जोड़ना होगा, और इसको टर्सरी बनाना है तो 3 कार्बन से जोड़ना होगा। तो 2 और लगा दो, एक पहले से लगा हुआ है देखो। तो ये प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी हो गया, ये टर्सरी हो गया, ये प्राइमरी हो गए। तो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी चाहिए थे। ठीक है, अगला ध्यान से देखना, इसको बना रहा हूं मैं। अगर मुझे इसको प्राइमरी बनाना है, ठीक है, मैं आपको अपना तरीका बता देता हूं कि कैसे कर रहा हूं मैं। जिन लोगों ने कैच कर ली अच्छी बात है, जो कैच नहीं कर पा रहे सुनो। ये कार्बन है, मुझे इसको प्राइमरी बनाना है तो एक कार्बन से जोड़ना पड़ेगा, तो ये प्राइमरी हो गया। अब इसको सेकेंडरी बनाना है तो एक कार्बन से जोड़ना होगा, तो ये सेकेंडरी हो गया। इसको टर्सरी बनाना है तो यहां 2 और लगा दो, एक पहले से लगाए तो टर्सरी हो गया। और इसको क्वाटरनरी बनाना है तो यहां 3 लगा दो। देखो, देखिए हो गया, ऐसा हो जाएगा। सर मैं इस वाले को टर्सरी बना सकता था, पहले वाले को बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो कि सर मैं इसको टर्सरी बना लेता, इसको सेकेंडरी बना लेता, बना लो, कोई दिक्कत नहीं। ये भी कर सकते हो आप कि सर मैं प्राइमरी के बाद सेकेंडरी ना सोच के टर्सरी सोच लूं, सोच लो, है ना। सर मैं क्वाटरनरी सोच लूं तो भी सोच लो, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये बना सकते हो। क्लियर है? और बाकी आप वैलेंसी पूरी करनी है, हाइड्रोजन देते जाओ। अगर कार्बन ने एक बॉन्ड बना रखा तो 3 हाइड्रोजन आएंगे, 2 बॉन्ड बना रखे तो 2 हाइड्रोजन आएंगे, 3 बॉन्ड बना रखे तो 1 हाइड्रोजन आएंगे, 4 बॉन्ड बना रखे तो पीएच के, डी के, एच के। ठीक है, डन है।
डन है, समझ गए खेल। अब एक बच्चे ने मेरे से पूछा था, पहले आप ये नोट कर लो तो बताओ, नोट कर लो तो बताओ मैं आगे बढ़ सकता हूं। नोट हो जाए तो मेरे को सूचित कर दो आप। सारे सही हैं, आए हाय क्या बात है सर, ये आज तो फॉर्म में हो। एक बच्चे ने पूछा था सर नीट में आएगा क्या ये 8 अप्रैल 2024 को जेई में आ चुका है, और जेई के कुछ सवाल ऐसे हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एज इट इज कॉपी पेस्ट हो सकते हैं। चलिए, इन द गिवन कंपाउंड द नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन एटम्स। बोलो, 4 ऑप्शन है, पोल दे देता हूं, ऐसी क्या बात है, 1 मिनट में आंसर कर सकते हो इसका, 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर आंसर कर सकते हो, 1 मिनट। बताइए, अरे बोलिए भाई, अरे बताइए, क्या कहते हो, मुझे चाहिए नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन एटम्स। अच्छा बताओ जरा कौन सा 2 डिग्री दिख रहा है, साफ साफ नजर आ रहा, मेरे को तो दिख रहा है, तुम्हें दिख रहा है कि नहीं, बोलो। कह रहे कितने हाइड्रोजन लाइए, कैसे पता चलेगा, मालिक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, अगर आपको कहीं कार्बन का 1 बॉन्ड नजर आ रहा है, कुछ नहीं लिखा है, तो बाकी हाइड्रोजन जोड़ देना, टोटल 4 पहुंचना है, टोटल 4 तक पहुंचना है। क्या लग रहा है, गौर से देखो जरा, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं क्या, CH3CH, CH3, फिर ये क्या है CH2, ये क्या है CH, और 2 CH3 लगे, क्या ये लिखा है आपने, देखो देखिए, तो 2 डिग्री आप तो सारे निकाल लो, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, और ये 1 डिग्री है। आंसर चमकता हुआ बदलापुर आएगा, आंसर चमकता हुआ बदलापुर आएगा। आए हाय 53% जनता ने सही किया है, 23% जनता कह रही थी आगरा। काहे ऐसा कह रहे थे मालिक? 3 कहां से आ जाएंगे? 2 डिग्री कार्बन एटम पूछे यार, कैसी हरकत करते हो, कैसी हरकत करते हो। अयाना, अर्चना, अनुज, सूरज, राशि, अरविंद, सौरभ, एम, आलम, प्रेम और राजवीर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी नाइस। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलिए। नंबर ऑफ 3 डिग्री एंड 2 डिग्री कार्बन एटम इन द फॉलोइंग कंपाउंड, बता सकते हैं इसमें? 3 डिग्री 2 डिग्री, ये जितने भी शार्प पॉइंट होते हैं सब कार्बन है ना, ये सारे शार्प पॉइंट कार्बन है, जानते हैं आप? जी सर। चलिए काउंट करके बताइए जरा, 3 डिग्री एंड 2 डिग्री कार्बन एटम्स, बोलो, बोल दीजिए सर, करो काउंट करो, आप आंखों से तो देखना पड़ेगा ना आपको, आंखों से तो देखना पड़ेगा आपको, आंखों से तो देखना पड़ेगा। 3 डिग्री एंड 2 डिग्री कार्बन एटम बताओ आप, ऐसे ऐसे पॉइंट देखो जहां से 3 लाइनें जा रही हो और 2 लाइनें जा रही हो, वही वाले चाहिए तुम्हें, है ना? आप ऐसे ऐसे पॉइंट देखो जहां से 3 लाइनें जा रही हो, देखो साफ साफ दिख रहा है, यहां से 3 लाइनें जा रही है, मतलब ये 3 डिग्री होगा, 1 2 3 कार्बन, तो ये 3 डिग्री, यहां से भी 3 लाइनें जा रही है 3 डिग्री, यहां से 2 लाइनों वाले देख लो, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, 3 लाइनें जा रही हैं, यहां से 3 लाइन जा रही है 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, 3 लाइनें जा रही हैं, 2 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। काउंट कर लो जरा आप, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहे हैं, 8 3 डिग्री आ रहे हैं, और 2 डिग्री बता दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, और कोई छूट गया क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये वाला रह गया था 9, तो 9 आ जाएंगे 2 डिग्री। क्या ये बात आपको क्लियर है? डी आ रहा है, यस सर आप एकदम सही कह रहे थे, अरे पोल नहीं दिया था, कोई बात नहीं,
अगले वाले में दे देंगे। डी आ रहा है कि नहीं? जी सर, बहुत बढ़िया सर। चलें आगे अगले सवाल पे। अगले सवाल पर आगे बढ़ जाऊं क्या? अगला सवाल आ रहा है आपके सामने, बोलूं? चलूं आगे? जी मालिक, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल आप बताएं जरा, कहां गया ये? इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रेशियो ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एच चाहिए। सवाल को ध्यान से पढ़ना। एच 3 डिग्री एच है ना, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एच। बोल दे रहा हूं आपको, 1 मिनट के अंदर आ जाना चाहिए। 1 मिनट का समय है, सॉल्व करें जरा। देखो पेन चलाना पड़ेगा, आंखों से देखोगे तो दिक्कत हो सकती है। पेन चलाओ, पेन चलाइए, पेन, पेन चलाइए, पेन। बेटा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं, सॉल्व करते जाओ। जो सवाल आपसे गलत हो जाए तो रिवीजन के टाइम में आप उसको लिख लेना फिर। चलिए बताइए जरा, क्या लग रहा है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हाइड्रोजन एटॉम। बोल दीजिए सर, बता दीजिए सर। ओ ढोली तारो ढोल बाजे, ढोल बाजे, ढोल बाजे, ढोल के ढम ढम बाजे ढोल। बोलो भाई, मुझे एक बात बताओ। पहले 1 डिग्री कार्बन पता कर लो। ये 1 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री। वैसे भी टर्मिनल वाले 1 डिग्री दिखेंगे यार आपको। देखो कितने एच है? 3 3 6 3 9 3 12 3 15। तो 1 डिग्री एच हो गए 15। ठीक है, 2 डिग्री बताओ जरा। ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री और ये 2 डिग्री। 2 2 4 2 6, 15:6:2 क्या चाहिए? 3 डिग्री। तो ये 3 डिग्री हो गया, एक ही है ना। तो 15:6:1 ये आएगा आंसर। देखो जरा सर, ऑप्शन में तो कुछ दिख नहीं रहा, यहां तो पॉइंटों में दे रखा है बेटा, इसलिए तो दे रखा है। थोड़ा दिमाग चलाइए, अरे दिमाग चलाइए सर। अच्छा ये 15 है, ये 5 है, यानी कि 3 से डिवाइड कर दो ना, है ना। 3 से डिवाइड कर दो तो 15/3 कर सकते हो, अगर सभी में डिवाइड करना है तो। 6/3 और 1/3, ये आ गया 5 2 और ये 0.3, 5 2.3, सी आ जाएगा आंसर। अरे थोड़ा सा डिवाइड डिवाइड करवा लिया आपसे, डरना थोड़ी है। डरते हैं क्या? क्यों डरते हैं क्या? फिर सी आएगा आंसर। आए हाय क्या बात है। 41% लोगों ने जवाब दिया है, 41% ने। और जो बाकी बचे हुए हैं वो उन्होंने गलत क्यों करा? उसका कारण यही है कि 15/6 को वो डिवाइड ही नहीं कर पा रहे थे 3 से। ठीक है, तो ये था मामला। सूरज वर्मा तुक्केबाज नाउ हैप्पी। क्या नाम रखा घर वालों ने, बहुत बढ़िया नाम रखा तुम्हारे घर वालों ने। तुम्हारा ईशान, एम आलम, प्रहलाद, धोनी, MS, कंगना, सक्षम, मुसेफ, अक्षत और वर्षा। वेरी गुड। चलिए अगला सवाल आ रहा है, संभाल लीजिएगा, दिल थाम के बैठिए। चलिए ये सवाल करके बताइए, क्या कहते हो? क्या कहते हो? बोलो, क्या कहते हो? कह रहे तुक्केबाज नाउ हैप्पी। अच्छा 5 का डिवाइड कर दिया था क्या? अरे 5 का थोड़ी, 3 का डिवाइड करना है। नदीम कह रहे 3 से डिवाइड क्यों करना है? क्योंकि ऑप्शन देखना है ना तुम्हें, आंसर भी तो करना है कि नहीं। 5 दिया था वहां, 15 था, 5 दिया, 3 से डिवाइड करके सारे ऑप्शन को 3 से डिवाइड करके आपने बना लिए, है ना। कॉमन साइंस बोलते हैं इसको यार, कैसी बातें कर रहे हो तुम। चलिए 45 सेकंड में आंसर आ जाना चाहिए इसका। हाउ मेनी 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड? 2 डिग्री हाइड्रोजन बता दीजिए मालिक। 2 डिग्री एच कौन कौन बताएगा? चलिए बोलिए 2 डिग्री हाइड्रोजन। ध्यान से देखो जरा, 2 डिग्री कार्बन पता कर लो। सर ये 2 डिग्री कार्बन है, ऐसा कैसे?
अरे मालिक, इससे ये कार्बन जुड़े हैं, ये तो क्लोरीन है, ये 2 डिग्री है भाई। ठीक है, तो ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये और ये दोनों 3 डिग्री है ना, ये सारे 2 डिग्री हैं। तो 2 डिग्री कार्बन पर H देख लो कहां कहां है। यहां एक H, यहां 2, इधर एक 3, इधर एक 4, इधर एक 5, इधर एक 6, इधर एक 7। क्या बात है। और ये 3 डिग्री वाले तो पूछे ही नहीं आपसे, 2 डिग्री पूछे। और यहां पर H नहीं है, यहां Cl है, तो आपको H चाहिए थे, 7 आएंगे। 7 आएगा मालिक, 8 कहां से आ गया, पागल हो गए क्या। अरे इसको भी गलत कर दिया रे। 70, अच्छा चलो बच गए। 70% सही जवाब है MD एफाज, चिल प्रिंस, वेरी गुड। देव, वैष्णवी, लजीब, मुस्तफा, वैदिक, हर्षिल, अभिनव, क्रिश, वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है, 7 आएगा। ठीक है, अब इस टाइप के और सवाल होंगे, मैं सोच रहा हूं कि अब आपको होमवर्क दे दूं। अब ये सवाल आप करना, खुद से करोगे जरा तो अच्छा लगेगा आपको, काफी सारे तो मैंने करा दिए। ये सवाल आप होमवर्क ले जाओ मेरे से, आप भी क्या याद रखोगे कि मालिक होमवर्क दिया है। देखो, कुछ तो करो अपने से। ठीक है, चलिए आपके डाउट्स ले लिए जाते हैं। क्या कहते हो सर, सेकंड थर्ड में ट्रायंगल से अगर सिंगल लाइन ड्रॉ करके करें तो सिंपल होगा, सिंपल होगा ना सर। सेकंड थर्ड में ट्रायंगल से सिंगल लाइन ड्रॉ करें, ट्रायंगल से सेकंड और थर्ड में ट्रायंगल से सिंगल लाइन ड्रॉ करें। हाँ हाँ वही है ये। अरे जो तुम कहना चाह रहे हो ना, इसका बॉन्ड लाइन ही है ये, है ना। बस ये मत कर देना कि तुम पूरा ट्रायंगल बना के फिर ऐसे ऐसे कर रहे हो, बेटा ये टर्सरी हो जाएगा फिर। सर पहला सवाल आपका ना, अरे ये तो वही है कॉमन नेम सर, बिना इनऑर्गेनिक के ऑर्गेनिक स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आज आपको थोड़ी फील आ गई होगी कि हाँ बिना इनऑर्गेनिक के ऑर्गेनिक में काम नहीं हो सकता है। भाई भाई कार्बन के बॉन्ड कितने होते हैं, टेट्रावैलेंस, ये सब तो आप ऑर्गेनिक में पढ़ते हो ना। ठीक है, नेक्स्ट टर्न पर आप एक काम करके आना, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ के आना। केमिकल बॉन्डिंग में आपने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रखा है ना, तो कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन वगैरह मैं बताऊंगा नेक्स्ट टर्न पे, सिग्मा पाई बॉन्ड बताऊंगा। ठीक है, इनऑर्गेनिक में देखो केमिकल बॉन्डिंग की जरूरत होती है, तभी ऑर्गेनिक स्टार्ट किया जा सकता है। टेट्रावैलेंस यानी कि 4 बॉन्ड बनाना। ठीक है, क्लियर है। कुछ ज्यादा ऐसे डाउट है नहीं आपके। वाइटल फोर्स का मतलब होता है दैवीय शक्तियां, कोई फोर्स है जिम्मेदार, बोलते ना ऊपर वाला कर रहा है। ठीक है, रिसेंट में कुछ कहना चाह रहे हो क्या आप मेरे से। सर सेम प्रॉपर्टी क्यों होती है बेटा, सेम प्रॉपर्टी तने से इसलिए होती है क्योंकि जब हम रिएक्शन करा रहे होते हैं तो अमीन जो रिएक्शन देता है वही एनिलीन रिएक्शन देता है, सेम टाइप की रिएक्शन देता है। वो जब पढ़ोगे तब तुम्हें क्लियर हो जाएगा। सर सारे क्वेश्चन नोट्स में लिखना जरूरी है क्या, बेटा सारे क्वेश्चन नोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है। आप वो क्वेश्चन लिखें जो आपसे पहली बार में गलत हो रहे हैं, तो गलत होने वाले सवालों को लिखें, आप सही होने वालों को ना लिखें। ठीक है, सर फिनॉल की डिग्री बता दी, बेटा फिनॉल ने कुछ किया ही नहीं था जीवन में, कोई डिग्री नहीं मिली उसे, कॉलेज ड्रॉप आउट था फिनॉल। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। कुछ आप मेरे से अगर पूछना चाह रहे हो तो आप पूछ ले, वीडियो कॉल लगा लेते हैं। लेकिन आप सभी लोगों को मैं एक बात कहना चाहता हूं जो लगभग 400 साल से मेरे दिल में थी। थैंक यू सो मच, आप यहां पर आए और ऐसे ही आते रहा करें, बहुत अच्छा अच्छा चीजें मिलेंगी आपको सीखने के लिए। आइए जरा आपसे कुछ वार्तालाप हो जाए, क्या कहना चाह रहे हैं आप मेरे से। हेलो 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 हेलो, सबको वीडियो कॉल की रिक्वेस्ट भेज दी गई है। हेलो सोएब, अब्दुल, पिंकी, हेलो हेलो प्रांजल, क्या मेरी आवाज आ रही है, जल्दी से बता दो, क्या मैं दिखाई दे रहा हूं, जल्दी से मुझे बता दो। कहकशा, सुमाइला, पिंकी, अब्दुल। हेलो सर। हेलो करण, कैसे हो। हेलो करण, कैसे हो।
हेलो, कैसे हो करण जी? आवाज आ रही है? हेलो। हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, बहुत बढ़िया। लेकिन तुम लोग दिखाई नहीं दे रहे हो, मैं दिखाई दे रहा हूं तुम्हें? हेलो, हाँ अब आ गए। हेलो अब्दुल, सुमाइला, कहकशा, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही तैयारी? क्या लगता है कुछ सिलेक्शन वगैरह हो पाएगा इस बार कि नहीं? पूरी कोशिश है सर। हैं? आवाज थोड़ी कम आ रही क्या? हेलो। थोड़ी आवाज बढ़ा लेता हूँ। हाँ, क्या लगता है, कैसा लग रहा है? हेलो, हाँ, तैयारी कैसी चल रही बताएं जरा। आवाज नहीं आ रही है कहकशा जी आपकी। हेलो। आवाज कट रही है, आवाज। हेलो। हेलो 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 हेलो। सर। हाँ, हेलो चंचल बेटा, कैसे हो? बढ़िया हो? कैसी चल रही तैयारी, क्या लग रहा है हो पाएगा सिलेक्शन? कर रहे हैं मेहनत? पूरी कोशिश। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा। हेलो क्या सर। डबल आवाज क्यों आ रही है? एक मिनट रुकना जरा। सर डबल आवाज है। डबल आवाज आ रही है ना? यस सर। हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है। एक मिनट रुको जरा, कहाँ से होती है ये आवाज? हाँ, अभी तो कम हो गई। हाँ हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि तैयारी आप लोग एकदम जोरदार करते रहिएगा और अपने ऊपर थोड़ा भरोसा रखिए, है ना? क्योंकि अभी क्या है, टाइम ऐसा रहता है ना कि अपन पढ़ते जाते हैं लगातार, मतलब ये समझ यस लीजिए कि लगातार कंसिस्टेंसी से पढ़ना इतना आसान थोड़ी होता है ना? तो जब लगातार पढ़ रहे होते हैं तो एनर्जी डाउन भी होती है, लेकिन आपको वापस से उसको रिवैम्प करना है एनर्जी को, है ना? आपने को ये ध्यान रखना है कि हमने क्यों ये स्टार्ट किया था। जब आपने यकीन 2.0 में पहली जब जीवन में क्लास हुई थी आपकी, तब आपने जो स्टार्ट किया था, तो वो क्यों स्टार्ट किया था? क्योंकि आपको डॉक्टर बनना है ना? और डॉक्टर यस सर। बनना है तो इतना आसान नहीं है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो आपको बाकी लोगों से भी आगे निकलना है, तो मेहनत आपको यस करनी पड़ेगी लगातार। ठीक है? सर। ठीक है, आपके अगर कुछ सवाल हो तैयारी से रिलेटेड तो आप पूछिए। सर रिवीजन सर कैसे करें सर, दिक्कत हो आवाज जाती नहीं है आई सर मेरी? रिवीजन हेलो करने। हेलो। विजन के लिए। आपके अगर कुछ सवाल हो तो आप सर पूछिए। रिवीजन सर रिवीजन का रिवीजन बताइए। सर करने में थोड़ा दिक्कत होता है। आवाज नहीं आ रही मेरी तक। हाँ हाँ, हेलो पूछो पूछो। रिवीजन का बता सर, और दीजिए। हाँ, क्या रिवीजन के लिए सर बताए कुछ। रिवीजन किसका? अभी तो यस। ऑर्गेनिक स्टार्ट हुई है, ऑर्गेनिक का पूछ रहे हो या सारा रिवीजन का पूछ रहे हो? सारा रिवीजन। सारा सर है। जैसे हाँ, इनऑर्गेनिक के साथ साथ ऑर्गेनिक करना रहे, जैसे ऑर्गेनिक कर रहे हैं इस टाइम, ठीक है। इनऑर्गेनिक के लिए क्या करें सर? हाँ, पीछे करते का जाओ। ना देखो, बता इनऑर्गेनिक दीजिए। में देखा जाए तो पीरियड टेबल, केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन, मेजरली ये चैप्टर होते हैं जिसको आपको करना होगा। तो आप ये टारगेट बना लो। देखो, अभी आपके पास ना समय अच्छा खासा है। आपका ऐसा तो है यस नहीं कि सर। जेई का पेपर है कि जनवरी में है ना? जेई वालों का सोचो उन पे क्या यस बीत सर। रही होगी, जनवरी में पेपर होता है उनका तो बेचारों का। तो आपके पास तो अच्छा खासा टाइम है ना? और उनकी तो चार चार क्लासें होती हैं, आपकी तो तीन तीन ही हो रही हैं, है ना? तो आपके पास अच्छा यस खासा सर। समय है। बस आप उस टाइम को ना अलग से एक सेपरेट टाइम निकालिए कि हमको पीछे का रिवीजन के लिए कम से कम 1 से 2 घंटा निकाल के रखना है, और आप ये कर सकते हो। नॉर्मल जो चल रहा है उसको चलने दो, 1 से 1.5 घंटा आप निकाल सकते हो। जैसे अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो उसमें ज्यादा समय लगता है, ठीक है? लेकिन जहां तक मैं इनऑर्गेनिक की यस बात करूं कि आपको पीछे का इनऑर्गेनिक रिवाइज करना है, तो डेली 45 मिनट से लेकर 1 घंटे के अंदर आप टाइम निकालो। केमिकल बॉन्डिंग को अच्छे से रिवाइज करो, पीरियड टेबल को रिवाइज करो। जितने लेक्चर सर ने पढ़ा रखे हैं, अगर आप ये टारगेट भी बनाते हो ना कि एक दिन में मुझे एक लेक्चर करना है, तो भी कर सकते हो। ठीक है? और कई चीजें तो यस ऐसी हैं कि जो बार बार रिपीट होती है। जैसे केमिकल बॉन्डिंग की बात करें, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, है ना, वीबीटी हो गई, इन यस सब सर। चीजों से बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं। तो इन चीजों को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए आप, है ना? डेली आप 40 मिनट या 45 मिनट रिवाइज करिए। अब सर रिवीजन करें तो कैसे करें? वो क्वेश्चन करिए जो आपसे पहली बार में गलत हो गए थे उस टाइम पर, उन क्वेश्चंस का रिवीजन यस करिए। सर। पुराने डीपीपीस देख लीजिए जल्दी से। क्विक एक होता है ना जल्दी रिवीजन करना। जैसे मान लो तुमको आता है, यस जैसे मान लो तुम्हें आता है लेकिन तुम्हें फिर भी रिवीजन करना है, तो थोड़ा जल्दी रिवाइज कर लो। लेकिन ऐसा मत यस करना कि सर। छोड़ दो, क्योंकि आता हुआ भूलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। समय बीतता है तो यस थोड़ी सर। हमारी मेमोरी भी धीमे धीमे वीक होती जाती है समय के साथ साथ। आपने कोई चीज 1 महीने पहले पढ़ी होगी तो वो आपको रिकॉल करने में थोड़ा टाइम लग रहा होगा। ताजा ताजा पढ़ी होगी तो जल्दी यस रिकॉल हो जाता है। ठीक है? तो पीछे वाली जो चीजें हैं उसको आप रिकॉल करते रहिए लगातार। जैसे मान लो आपने
अपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे इनऑर्गेनिक के, आपने उसको चिपकाया होगा अपनी स्टडी टेबल के सामने, तो उसको आप देखते रहिएगा, है ना। जो नोट्स हैं आप उसको पलट के देखते रहिएगा। कोई ऐसे बैठ के रटना थोड़ी है जो बचपन में रटते थे। आपको बस देखना है कि यार हाइब्रिडाइजेशन ऐसे निकालते हैं, एमओटी में ऐसे सवाल सॉल्व करते हैं, बस ये लगातार रिवीजन करिए, ठीक है। 40 मिनट 45 मिनट आप रखिए और इनऑर्गेनिक के लिए, आराम से मैनेज हो जाएगा, ठीक है। कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि आपके बहुत लेक्चर हो रहे हो या फिर आप 15-15 घंटे लेक्चर में ही दे रहे हो, ऐसा नहीं हो रहा है आपके साथ। और ऐसा नहीं कि आपका पेपर जनवरी में, आराम से पेपर है, कोई जल्दीबाजी नहीं मचानी। ये मत सोचो कि सर मैं जल्दी खत्म कर लूंगा तो मैं जल्दी रिवीजन कर सकता हूं, सर मैं 10 बार 20 बार रिवीजन कर लूंगा, ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। अगर मैं अपनी राय दूं तो ऐसा नहीं कि सिलेबस सर अक्टूबर में ही खत्म कर दो, हमारे पास तो 6 महीने मिलेंगे रिवीजन करने के लिए, ऐसा नहीं होता। अच्छे से सिलेबस भी कवर कराना होता है। तो आराम आराम से खाओ तो ज्यादा अच्छा लगता है, एक साथ सारा खा लोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना। फिर पेट खराब हो जाएगा तुम्हारा। तो आपको क्या करना है, आराम आराम से चलो, कोई जल्दीबाजी नहीं है, लेकिन थोड़ा स्ट्रेटेजिकली चलना है। हमें एक स्ट्रेटजी बनानी है कि यार हमारा पेस हो सकता है स्लो होता है, कई बच्चों का पेस बहुत तेज होता है, जल्दी सीख लेते हैं। हमारा पेस भले ही स्लो हो, लेकिन हम लगातार करते रहेंगे उसको, और जब हम उसको कर रहे होंगे ना तो हमारा ना वो टॉपिक इतना स्ट्रांग हो चुका होगा, क्योंकि आराम आराम से चीजें पढ़ रहे होगे तो टॉपिक भी स्ट्रांग हो जाता है ना। अब जैसे मैं आज के लेक्चर में ही आपको आईयूपीएससी ऑफ अल्केन बता देता मान लो, ठीक है, जो कि मैं बता सकता था, आप लोग को इतना आता भी है, लेकिन मैंने डिग्री तक ही क्यों पढ़ाया, ताकि आप आराम आराम से चीजों को समझो, दिमाग में चीजें बैठे, फिर हम अगले पे मूव करते हैं, है ना। मतलब अगर आप बोलो कि एक चैप्टर को पढ़ाने में हम 1 शॉट में भी करा देते हैं और 5 7 8 लेक्चर भी लेते हैं, तो इसलिए हम आराम आराम से कर रहे हैं ताकि हमारी सारी चीजें कवर हो। ऐसे ही आपको फॉलो करना है। ऐसा नहीं करना कि सर मैं तो सारे आगे के भी चैप्टर आप मुझे बता दो, मैं उसको भी कवर कर लेता हूं, सर आप तो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड भी बता दो कैसे करना है, पिछले साल हमने पढ़ रखा है। ऐसा होता नहीं है। अगर तुमने अच्छे से पढ़ रखा होता तो पिछले साल भी सिलेक्शन हो चुका होता तुम्हारा, है ना। तो इसलिए आराम आराम से चलो, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से पढ़ने पे सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं कि जल्दी चलोगे, बहुत तेज भागोगे तो नहीं हो पाएगा। बहुत तेज भागोगे तो अकेले ही भाग पाओगे, फिर बैच के साथ नहीं चल पाओगे। और बैच के साथ चलने में फायदा ये है क्योंकि सही टाइम पर कितना कंज्यूम करना है वो तुम्हें पता रहता है ना। कितना कंटेंट तुम कंज्यूम कर सकते हो या कितने कंटेंट का तुम्हें रिवीजन करना है बार बार, वो बैच के साथ ही तुम कर सकते हो, ठीक है। और अपने को आराम से करेंगे अपन, मतलब आपका सिलेबस भी सही टाइम पे कवर हो जाएगा, उसके बाद रिवीजन भी हो जाता है, सब चीजें हो जाती है। बस हिम्मत नहीं हारनी है, लगातार जुड़े रहना। पहला लेक्चर है, यही सेम एनर्जी से आखिरी लेक्चर तक चलना है, आपका बढ़िया हो जाएगा सब, ठीक है। ओके ठीक है, क्लियर है। एनसीईआरटी के बारे में ही बताऊंगा, एक बच्चा पूछ रहा है कमेंट में, सब बताऊंगा। अभी जितना बोला है उतना करते जाओ, जो क्लास हो रही है उसको रिवीजन करो, होमवर्क दिया जा रहा है वो करो, डीपीपी करो, ठीक है। उसके अलावा आपको जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो प्रैक्टिस शीट मिलेगी, वो कर लेना। पीवाईक्यू हम करेंगे, वो कर लेना, ठीक है। सर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं? अरे यार कैसी बातें पूछ रहे हो, अब तक आप सीख नहीं पाए शॉर्ट नोट्स बनाना। शॉर्ट नोट्स में वही चीजें लिखें जो आप बार बार भूलते हैं, या कोई इंपॉर्टेंट बात में बताता हूं, जैसे ओपी पॉइंट वगैरह हैं, वो चीजें आप लिख लें। या आपको लगता है कि नहीं इस सवाल को मैं जब सॉल्व कर रहा था, हो सकता है मैंने सॉल्व कर दिया हो या कई बच्चों ने सॉल्व कर दिया हो, सवाल बन गया हो उनसे, लेकिन कहीं से नहीं बनाओ क्योंकि वो उस थॉट प्रोसेस से नहीं सोच पाए होंगे उस सवाल को। तो आपको ऐसा लगता है कि मेरे से ये सवाल नहीं बना, तो उसको लिख लो आप, ठीक है, उसको लिख लो आप। और बाकी आपको टेस्ट का एनालिसिस का भी बता दूंगा समय के साथ। आने वाले लेक्चर्स में टेस्ट का कैसे एनालिसिस करना है, कैसे आप चीजों को मतलब अपनी कमियों को दूर कर सकते हो, उसके लिए भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच, धन्यवाद थैंक यू जी, थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों का, थैंक यू सर। ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो जाते जाते आपके लिए 2 लाइनें कुछ इस प्रकार हैं, संभाल लोगे तो बताओ। बैकलॉग कैसे क्लियर करें? बेटा बैकलॉग के लिए आप आराम से 1 घंटा 1.5 घंटा समय निकाल लो, आपका निकल आएगा टाइम। ऐसा कुछ भी नहीं है कि टाइम नहीं मिलता तुम्हें, सब मिलता है। टाइम खराब कर दो तुम समय को, समय सब मिलता है तुम्हें। समय खराब करना बंद कर दोगे, समय समय मिलेगा, ठीक है। टाइम निकालो। केमिस्ट्री को थोड़ा सा कम टाइम में रिवाइज कर सकते हो, बाकी सब्जेक्ट में थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है, बायो में भी कम में कर सकते हो, है ना। फिजिकल में और फिजिक्स में सॉल्व करने पड़ते हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है रिवीजन करने में, है ना। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, होता है ऐसा, ठीक है। चलिए भाई, तो आपके लिए 4 लाइनें हैं। पहली क्लास है तो थोड़ी हैवी वाली है, संभाल लेना। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है।
ठीक है, क्लियर है? क्या आपको ये शायरी समझ में आई? समझ में आई दोस्तों तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। चलो भाई एक और सुन लो फिर। हौसला अभी बाकी है, सपनों का घोंसला अभी बाकी है। हौसला अभी बाकी है, सपनों का घोंसला अभी बाकी है। लक्ष्य से कह दो रुका नहीं हूं मैं, लक्ष्य से कह दो कि रुका नहीं हूं मैं। हार जीत का फैसला अभी बाकी है। ठीक, चलिए अब हम मुलाकात करेंगे आपसे कल, सेम टाइम सेम जगह। मिलते हैं बेटा, तब तक के लिए ओके बाय। रिवीजन जरूर कर लेना आज का, और होमवर्क ऐड कर दूंगा वो कर लेना। चलते हैं।